जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। अद्भुत अद्भुत काम हो रहे हैं पूरे दुनिया में। बोलते हैं ना, राम जी की लीला है न्यारी। इसको जानने के लिए आज जुड़ते हैं। मेरा नाम है राजीव पोद्दार और आज हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाले हैं। रशिया यूक्रेन का क्राइसिस 9-10 महीना से चल रहा है, जिसके कारण सब चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। आप लोग को पता है, रशिया पूरे यूरोप को नेचुरल गैस सप्लाई करता है और वही नेचुरल गैस से एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी पूरे यूरोप में घरों का, फैक्ट्री का, ऑफिस सब चलती है। अब रशिया धीरे धीरे अपना ये नेचुरल गैस का सप्लाई को थोड़ा कम करते जा रहा था, जानबूझ के ब्लैकमेल कर रहा था यूरोप को कि वो यूक्रेन का ज्यादा हेल्प नहीं करे। और यूरोप को समझ में आ रहा था कि विंटर इज कमिंग, ठंडा आने वाला, और ठंड आने वाला है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबको एनर्जी बहुत दरकार होगा, इलेक्ट्रिसिटी दरकार होगा, और इसके कारण और रशिया से नेचुरल गैस नहीं है तो बहुत दिक्कत होगा। लेकिन तो नेचुरल गैस के दाम बहुत बढ़ते जा रहे थे, 10-10 गुना बढ़ गए थे लास्ट 2-4 महीनों में। और सबको लग रहा था सर्दियों में तो उसके दाम छप्पर फाड़ के निकल जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे। बट कुछ अद्भुत हो गया है। अद्भुत क्या हो गया है? नेचुरल गैस के दाम नेगेटिव चले गए, नेगेटिव। आप लोग को विश्वास ही नहीं होगा, नेगेटिव पे चले गए, उल्टा नेगेटिव पे चले गए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो चीज के दाम ज्यादा होने चाहिए तो उसके दाम नेगेटिव हो गए। इसका कारण मैं आप लोग को बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, यूरोप ने क्या किया, यूरोप का पता था कि रशिया तो बदमाशी करेगा ही करेगा, तो उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही क्या किया, सब जगह से, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, जहां से भी, यूएई से, कतार से, सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से, जहां नेचुरल गैस के टैंकर से, सब खरीदना चालू कर दिया 2-4 महीनों से। और वो सबको बोल दिया गया था अक्टूबर के एंड तक हम लोग को सबको डिलीवरी चाहिए। और आपको पता है, इतना सारे टैंकर्स आके, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द एलएनजी जो नेचुरल गैस के टैंकर्स है वो सब यूरोप की तरफ आ गए हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने लेफ्ट राइट। जैसे हम लोग को मैच की टिकट चाहिए, हम लोग 10 जन को बोल के रखते हैं कि मैच का टिकट चाहिए, मैच का टिकट चाहिए। मैच के एक दिन पहले सबको इकट्ठा हो रहा था, यार मैच की टिकट अवेलेबल है, ले लो। वही हो गया। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी यूरोप ने माल मांगा और इतना ज्यादा सप्लाई हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं। तो पहला तो हो गया, सब कोई इन एंटिसिपेशन ऑफ विंटर और रशिया का ब्लैकमेल का एंटिसिपेट करने के लिए उन्होंने मैसिव क्वांटिटी ऑर्डर किया। शिप्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सारे यूरोप के पोर्ट, हार्बर, बंदरगाह में लाइन लग गए शिप्स के। उतारने के लिए जगह नहीं है, स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, इतना ज्यादा हो गया। दे आर ऑल रेडी टू डॉक एंड ऑफलोड, बट जगह नहीं है, वो इतना ज्यादा नेचुरल गैस एक साथ आ गया। सारे जो शिप्स आ रहे हैं, जो जो ऑलरेडी बंदरगाह में, पोर्ट पे लगे, वो अलग है, और जो आर इन द ऑन द वे है, वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पोर्ट पे जाकर उनको जगह नहीं मिलेगी। ऑल स्टोरेज ऑफ ऑफ ऑन लैंड, ऑफ लैंड, मतलब जितने भी जगह सब फुल हो गए हैं। कहीं पे नेचुरल गैस रखने का जगह नहीं, इतना ज्यादा वो हो गया है। और इस बीच में आप लोग को पता है, 2-4 महीना से वो क्या कर रहा था, यूरोप अपने सब आदमी लोग को बोल रहा था, सिटीजन लोग को बोल रहा था, लाइट कम कराओ, चलाओ। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला कि वहां पे बोलते हैं गैजेट्स मत कम यूज करो, गर्म पानी से ज्यादा मत नहाओ, एसी को इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही चलाओ। बहुत सारे स्ट्रिक्ट, आईफल टावर का लाइट बंद कर दे रहे थे, ऑफिस के बाहर जो नियॉन लाइट लगे सब बंद कर दे। तो उन लोग को आदत डाल दिया गया है, सब यूरोपियन का पीपल लोग को, कि भाई तुम लोग को एनर्जी बचाना है फॉर द विंटर। तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो गया और सप्लाई शूट अप कर गया, एज आई सेड, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डर उन्होंने कर दिया, और कहीं पे भी नहीं है। और ये सब के बीच में भगवान ने भी एक रोल प्ले किया। भगवान बोलते हैं ना, राम जी की लीला है न्यारी, अद्भुत है, अद्भुत। क्या हुआ, इस बार यूरोप में माइल्ड वेदर है, माइल्डली इनफैक्ट हॉट वेदर है। गर्मी पड़ रही है, एक्स्ट्रॉर्डनरी गर्मी पड़ रही है। अक्टूबर के एंड में नवंबर आने वाला, एक्स्ट्रॉर्डनरी गर्मी है, जो कभी नहीं होता है। जिसके कारण वो हीटिंग का जो लग रहा था कि ठंड में वहां पे होगा तो हीटिंग के लिए बहुत सारा नेचुरल, ये वो नहीं लग रहा। और तो और, यूएसए में टेक्सास से बहुत सारा नेचुरल गैस आता है, और इस टाइम वहां पे बहुत स्टॉर्म्स आते रहते हैं, तो बहुत बार सप्लाई डिसरप्शन होता है यूएसए में, और वो नेचुरल गैस नहीं आता। बट बोलते हैं 70 इयर्स के बाद सबसे ज्यादा काम कूल वेदर, शांति का वो वहां पे टेक्सास में भी वेदर चल रहा है। कोई स्टॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, कोई तूफान नहीं हो रहा, कोई सप्लाई डिसरप्शन नहीं हुआ। तो वहां से भी टकाटक 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 जहाज निकल निकल के एलएनजी के टैंकर्स आ रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ द वाइल्ड वेदर इन यूरोप एंड यूएसए में, काम एंड वेरी वेरी रेयर, लोवेस्ट 70 इयर्स में स्टॉर्म्स आने के कारण वहां पे भी सप्लाई चल रहा है। तो ये सब फैक्टर्स को लेके जो चीज का दाम बढ़ते जा रहा चाहिए, तो नेगेटिव हो गया। अब आप लोग बोले कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा बात अद्भुत है कि नेचुरल गैस भी ले लो और रुपए भी ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। सर्विस फ्री हो सकता है, बट निगेटिव कैसे हो सकता है कि भाई तुम लोग ये सामान भी खरीद लो और हम उसके साथ में तुमको रुपया भी देंगे? दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। कोई कमोडिटी का दाम तभी नेगेटिव होता है जब स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने क्या कहा, शिप्स पे शिप, टैंकर्स पे टैंकर सारे खड़े हुए हैं, कहीं पे जगह नहीं है रखने के लिए। इसीलिए क्या हो रहा है, सपोज एक शिप खड़ा है,
पर डे $1,000 लगता है उसको खड़ा करके रखने का, डैमरेज चार्जेस जो बोलते हैं। अगर $1,000 पर डे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, $1,000 पर डे लग रहा है बिना कुछ किए, तो जिसका माल है नेचुरल गैस है वो बोलता है अगर कोई मेरे से $400 में लेता तो मैं अभी देने को रेडी हूँ, मैं पैसे दूंगा $400 और ये गैस भी ले लो और $400 भी ले लो। तो क्योंकि उसको पता है, क्योंकि अगर वो खड़ा रहेगा तो उसका $1,000 लॉस होगा, और अगर वो किसी को देगा तो $400 में वो बेच रहा, मतलब सामान भी दे रहा है और पैसे भी दे रहा है, मतलब इस कारण से उसकी कुछ बचेगी। सो नेचुरल गैस प्राइसेस हैव टर्न नेगेटिव। ऐसा 2020 में कोविड के ठीक टाइम पे हुआ था, जब ऑयल के प्राइसेस वर्ल्ड में करीब $30-35 $40 के करीब नेगेटिव चले गए थे, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ओनली गो नेगेटिव इन केस ऑफ स्टोरेज कॉस्ट। और जस्ट ऐसे मैंने कहा, मैं आप लोगों के साथ ग्राफ दिखाता हूँ, इस अद्भुत है, सारे शिप्स लोग धीरे धीरे ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज दे आर ऑल वेटिंग कि भाई, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा ही रहेगा, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये हमेशा ही रहेगा। मैंने क्या कहा, देखिए ये तो जैसे जैसे नेचुरल गैस आ रहे हैं, जैसे अचानक में एक हफ्ता जो कल परसों में ठंडा पड़ गया तो अचानक में डिमांड बढ़ जाएगा उसका, और टना सारे जो शिप्स है सबके नेचुरल गैस यूज हो जाएंगे। बट अभी के लिए जो कभी नहीं सोचा गया था वो हुआ है। ये देखिए यूरोपियन गैस प्राइसेस कैसे, जैसे वो 2022 का बिगिनिंग में फरवरी में जब हुआ तो कैसे दाम बढ़े 300 क्रॉस करके चले गए, और ये गिर रहा था $100। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जस्ट इमेजिन दिस हैपेंड, -15 -15 जीरो के नीचे चला गया नेचुरल गैस प्राइसेस इन यूरोप बिकॉज दे हैव क्रैश्ड लाइक एनीथिंग, एज आई सेड, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट को लेके। वेस्ट टेक्सास अमेरिका में भी नेचुरल गैस प्राइसेस गो नेगेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years। जैसे 26 अक्टूबर का है, वहां पे भी देखिए $9 दाम चले गए थे और $9 से सीधा नेगेटिव में आ गए हैं अमेरिका में भी दाम। और जैसा कि मैंने कहा डिमांड सब यूरोपियन कंट्रीज में कम हो गया, सब कोई अपने आप को रोक लिए कि भाई हम लोग को एनर्जी बचाना है, एनर्जी बचाना है। ये देखिए सबका, देखिए बहुत अच्छा ग्राफ है ये, सप्लाई सब कोई ने इतना बढ़ा लिया, और देखिए कंजम्पशन में ये स्टार मार्क वाला है, कंजम्पशन सब कंट्री में, जर्मनी में, पोर्चुगल में, डेनमार्क पे, सब कंट्री ने अपना कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई कंजम्पशन कम कर लिया, क्योंकि वो लोग अपने आप को बचा रहे थे। मतलब क्या सोचा था कि दाम कहाँ चले जाएंगे, पूरा एक साथ कितने सारे चीज एक साथ कन्वर्ज किए, अद्भुत है राम जी की लीला न्यारी, इसके कारण दाम कम गया। यूरोप नॉट आउट ऑफ द वुड्स डिस्पाइट गैस प्राइसेस फॉलिंग टू 4 months लो, जैसा कि मैंने कहा वो गिरे जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा नेचुरल गैसेस प्राइसेस स्लम, बट यूरोप कांट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लेसेंट। अभी मैंने कहा कि अभी ठंडा पड़ेगा तब होगा, बट अभी बहुत ज्यादा हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेव एंड वेव ऑफ एलएनजी टैंकर्स इज ओवरवेलमिंग यूरोप। एक के बाद एक शिप्स आ जा रहे हैं। अबाउट 10% ऑफ एलएनजी वेसल्स इन द वर्ल्ड, 60 टैंकर्स आर सेलिंग और एंकर्ड अराउंड नॉर्थ वेस्ट यूरोप। सब खड़े हैं, सब आ रहे हैं एक एक करके। द वेसल्स आर कंसिडर्ड फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज सिंस दे कैन नॉट unload, the situation impacting the price of natural gas. Europe has been very lucky with the weather as Texas and Louisiana, जहां पे देखिए no major storms hitting this energy structure, doesn't happen often. Super lucky with the weather and energy infrastructure. One of the calmest storm season in Texas and Louisiana for 70 years. Still some week left. देखिए जैसा कि मैंने कहा, इसीलिए स्टॉक मार्केट लास्ट हफ्ता 10 दिन से बहुत बढ़ गया, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस जो था, ये देखिए सबको के पास फ्रीजिंग इन विंटर ड्यू टू लैक ऑफ मनी, सब कोई को था कि शेयर ऑफ पीपल दैट दे कैन नॉट हीट देयर होम, सब कोई का भी डर है कि हम लोग विंटर में अपना घर को गर्म नहीं कर पाएंगे, हीट नहीं कर पाएंगे। बट लगता है वो सिचुएशन अभी के लिए तो लगता है ठीक हो गया है। स्टोरेज, सारा स्टोरेज फुल है, पूरा 100% स्टोरेज फुल हो गया पूरा यूरोप के अंदर। इतना गैस उन्होंने, नेचुरल गैस सब जगह से लेफ्ट राइट एंड सेंटर मंगा लिया है कि जो इतना जो अद्भुत हो गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और न्यूक्लियर पावर, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, जर्मन 1 year ahead पावर प्राइसेस, जो जर्मन 1 year ahead के पावर, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस था जो करीब 20-25 चलता था, वो 350 चला गया था, अब वो कितना क्रैश हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ऑल ऑफ अ सडन, पूरा जो आउट ऑफ द ब्लू, जो दिखता है होता नहीं है, जो होता है दिखता नहीं है, ये चीज है। ऑयल के प्राइसेस मैंने कहा था 2020 पे एक बार ऐसा हुआ था, नेगेटिव गया था। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे कोई चीज का दाम नेगेटिव हो सकता है, सामान कमोडिटी का दाम। तो तभी हो सकता है कि स्टोरेज कॉस्ट इतना ज्यादा है कि आदमी बोलता है यार तू मेरे से पैसे ले ले, मेरा सामान हटा ले, नहीं तो मेरे को ज्यादा कॉस्ट लगेगा इसके अंदर। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये सब इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और कोई कमेंट हो तो जरूर करिएगा।